नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड न्यूज। ये तस्वीर हम आपको कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए राजनीति के दिग्गज नेता सरदार त्रिलोचन सिंह की। ये तस्वीरें सरदार त्रिलोचन सिंह के घर की हैं और यहाँ पर केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व में 2 बार सीएम रह चुके हैं, उनका सरदार त्रिलोचन सिंह के घर जोरदार स्वागत किया गया। सिख समुदाय के लोगों ने मनोहर लाल खट्टर को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस अवसर पर पहुंचे। इस अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने पहले तो ये कहा कि सरदार त्रिलोचन से मेरा पुराना नाता है। बेशक हमने एक दूसरे के सामने खड़े रहकर चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि सरदार त्रिलोचन सिंह बेशक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी का साथ दिया है। उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के बाद जमीन पर अब कोई विवाद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है और यह मुस्लिम समुदाय के हित में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट की सौगात देने आ रहे हैं, जहां से पहले उड़ान अयोध्या के लिए भरी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही रेलवे फाटक पर बनी दीवार भी हटा दी जाएगी। यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट का शिलान्यास भी होगा। करनाल में रेल फाटक पर बनी जल्दी दीवार को तोड़ते हुए उन्हें बताया कि जिससे शहर की जनता को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करनाल एयरपोर्ट पर भी योजना चल रही है और इसके लिए बड़ी जमीन भी खरीदने का विचार चल रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल करनाल में एक छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन बड़े और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जितने नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तमाम नेताओं से मनोहर लाल खट्टर मिलते हुए, इसमें चाहे अशोक खुराना हो या अन्य नेता। उन्हें कहा कि बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ पर तमाम नेताओं का स्वागत है। और देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से सिख समुदाय के लोग मनोहर लाल खट्टर का पटका पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मनोहर लाल खट्टर से आने से पहले सरदार त्रिलोचन सिंह ने क्या मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे थे, ये तस्वीरें भी आपको साथ में दिखा रहे हैं। देखते रहें संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड न्यूज। इन तस्वीरों को आप अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और आपकी राय समारी क्या है वह भी इस खबर में अवश्य बताएं। आपके घर देखिए, मैंने भाजपा ज्वाइन की, उसके बाद जब हम मिले तो इन्होंने कहा था मैं आपके घर चाय पीने आऊँगा। उसके बाद शायद आज ये खुले मन से और खुला टाइम था इनके पास, मेरे घर आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बड़े 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, इनके ऊपर एक भी इल्जाम नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा जैसे स्टेट में 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके ऊपर किसी तरह उंगली ना उठा सके। भले उस टाइम हम कांग्रेस में थे, हम नए नए शोषे छिड़ते थे, लेकिन उनमें कुछ था नहीं। आखिर हार के हमने इनको ज्वाइन कर लिया। जब इनके खिलाफ कोई बात मिलनी नहीं, कब तक लड़ेंगे। हम भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं और तन मन धन से। दिन भर काफी गर्मी थी, जैसे खट्टर जी आए तूफान भी आ गया आपके यहाँ। तो तूफान तो नहीं आया, तूफान होता है अच्छी बात है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बरसात लाए। जिम्मेदारों की सारी फसलें खेतों में है, तो परमात्मा बरसात लाए ताकि 6 महीने की जो कमाई है उनका नुकसान ना हो। क्या बातचीत हुई? सिख समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर थे, तो क्या कहेंगे सिख समाज के लोग? देखिए, जो किसी के घर है तो अपने बरादरी को बुलाते हैं। जब आपके यहाँ शादी है, सारे राजपूत ही होंगे वहाँ। तो अब लंबा समय बीजेपी में रहेंगे? नहीं, लंबा जाए कितना का 70 का होगा, 75 का जीना 5 साल लंबा समय थोड़ी। 75 के बाद वो वैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं, आदमी जीने के लायक थोड़ी रहता है। सरकार में आगे तो सेल तेज हो जाएंगे। नहीं, चलो पता नहीं अब क्या भाग्य में क्या है, लेकिन
जब तक हूँ चेयरमैन की चर्चाएं चल रही हैं। नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेवा ही करना चाहता अगर हूँ। देंगे तो भी नहीं लेंगे। मैं कार्यकर्ताओं का काम करूंगा, जो जमीन से जुड़े लोग उनका काम करूंगा, करनाल के विकास के अगर मुद्दों में कोई बात रहेगी जगमोहन लाल से बात करूंगा, अगर पार्लियामेंट की कोई बात आएगी तो मनोहर लाल जी से करूंगा, अगर इंद्री की बात आएगी, घरोंडे की जहां भी बात आएगी, सिख समाज को अगर दिक्कत आएगी, मैं वहां के विधायक 500 विधायक बीजेपी के हैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं सुलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की कार्यपद्धति इस प्रकार की है, ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उद्धृत करती है और वहाँ जब कार्यकर्ता उनके जब इधर उधर देखते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आशा दिखती नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की वर्किंग का ये एक जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। त्रिलोचन सिंह जी घर आए आज, क्या कहेंगे सर? देखिए, त्रिलोचन सिंह जी बहुत हमारे पुराने जानकार हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं। एक समय हमने और इन्होंने आपस में चुनाव भी आमने सामने लड़ा था। चुनाव लड़ना एक बात है, लेकिन जिस दिन चुनाव आमने सामने लड़ रहे थे उस दिन अचानक हमें एक बार आमने सामने हुए भी सही। उस समय वो सारी यादें की कि हम ये इस प्रकार से क्यों करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा मुस्कुरा करके, और सही देखा जाए तो ये सहमति 5 साल पहले ही दे दी थी इन्होंने, और इस बार अब साथ मिलकर के चल रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए परिवार का प्रभाव और ज्यादा होगा। करनाल की जनता की सेवा और अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ विधायक जगमोहन जी हैं, हमारे बाकी जो सारे लोग हैं, त्रिलोचन सिंह जी और भी जो सब लोग मिल करके, हमारी महापौर नई अभी बनी है, तो सब मिल करके करनाल की जनता की सेवा। मौसम खराब है, थोड़ा किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फसलों का समय है, क्या इंतजाम? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मौसम बना है, हो सकता है कोई वर्षा का इस प्रकार का मामला आता है तो भी सरकार प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। नुकसान ना हो, अच्छी बात है। कोई होगा तो किसानों के साथ हम सर, इंडिया टुडे ने स्टिंग किया है हिसार में, अभी भी लड़कियों की भ्रूण में हत्या की जा रही है। बहुत घिनौना काम है, लेकिन जो भी बात ध्यान में आएगी उसको कंट्रोल करना सरकार का। हाँ नहीं, आखिर हार के हमने इनको ज्वाइन कर लिया। जब इनके खिलाफ कोई बात मिलनी नहीं, कब तक लड़ेंगे? हम भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं और तन मन धन से। नंबर काफी गर्मी थी, जैसे खट्टर जी आए तूफान भी आ गया आपके यहाँ। तूफान तो नहीं आया, तूफान तोड़ के अच्छी बात है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बरसात लाए। जिम्मेदारों की सारी फसलें खेतों में है तो परमात्मा बरसात लाए, ताकि 6 महीने की जो कमाई है उनका नुकसान ना हो। सिख समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर थे, तो क्या कहेंगे सिख समाज के लोग? देखिए, जो किसी के घर आए तो अपने बरादरी को बुलाते हैं। जब आपके यहाँ शादी है, सारे राजपूत ही होंगे वहाँ। तो अब लंबा समय बीजेपी में रहेंगे? नहीं, लंबा है कितना का 70 का हो गया, 75 का जिला 5 साल लंबा समय थोड़ी। 75 के बाद वैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं, आदमी जीने के लायक थोड़ी रहते ये सरकार में आगे तो तेज हो जाएंगे। नहीं, चलो पता नहीं अब क्या भाग्य में क्या है, लेकिन जब तक हूँ। चेयरमैन की चर्चाएं चल रही हैं। नहीं मैं मैं सिर्फ सेवा ही करना चाहता अगर हूँ। देंगे तो भी नहीं लेंगे। मैं कार्यकर्ताओं का काम करूंगा, जो जमीन से जुड़े लोग उनका काम करूंगा, करनाल के विकास के अगर मुद्दों में कोई बात रहेगी जगमोहन लाल से बात करूंगा, अगर पार्लियामेंट की कोई बात आएगी तो मनोहर लाल जी से करूंगा, अगर इंद्री की बात आएगी, घरोंडे की जहां भी बात आएगी, सिख समाज को अगर दिक्कत आएगी, मैं वहां के विधायक 500 विधायक बीजेपी के हैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।